नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कक्षा 8 के विज्ञान का कोर्स करेंगे यहाँ पे। और आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन में प्रबंध। तो आप इंटरेस्ट के साथ लगातार देखते रहिए। ये लेसन पूरा इसी वीडियो में हो जाएगा और आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फसल उत्पादन एवं प्रबंध लेसन है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर कैसे होती है और किन विधियों द्वारा होती है। तो आप इंटरेस्ट के साथ देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझाएगा। हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहा जाता है। और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए क्या है, परपोषी। स्वयं नहीं बनाते जंतु, इसका अर्थ ये नहीं कि माता जी खाना बनाती है तो हम तो स्वयं बनाते हैं। नहीं, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब पौधों पर निर्भर रहते हैं तो पौधे क्या है, एक साथ उगाए जाते हैं जो इस पौधे की हमें ज़रूरत है। तो अब पढ़ते हैं फसल के बारे में। तो पॉइंट है सबसे पहले फसल, क्योंकि लेसन का नाम ही है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल की परिभाषा आनी चाहिए। जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े बाग या बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, धान इत्यादि। फसलों के प्रकार। फसल मुख्य रूप से तो दो प्रकार की होती है, लेकिन एक तीन प्रकार की भी मानी जाती है। तीसरी फसल मानी जाती है जायद की फसल। और दो फसलें हैं, खरीफ की फसल व रबी की फसल। खरीफ की फसल होती है वह फसल जिन्हें हम जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु में उगाते हैं, या ये फसल वर्षा ऋतु में होती है, उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। इसके विपरीत रबी की फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। ये सितंबर से फरवरी माह के बीच तक उगाई जाती है। तीसरी फसल है जायद की फसल। जायद की फसल खरीफ की और रबी की दोनों की फसलों के बीच में बोई जाती है। रबी की फसल खत्म होने के बाद में जब खरीफ की बोते हैं तो उनके बीच में 3 माह का अंतराल रहता है। तो उस अंतराल के बीच में किसान क्या करते हैं, सब्जियां उगाते हैं। तो जायद की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल। खरीफ की फसल गर्मियों में होती है, रबी की फसल शीत ऋतु में होती है। तो और जायद की फसल दोनों फसलों के बीच वाले अंतराल में होती है। तो हम पढ़ रहे हैं फसल प्रोडक्शन मैनेजमेंट या क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसके बाद में फसल कैसे उगाई जाती है उसके लिए कुछ विधियां हैं। ऐसे तो ये नहीं कि बीज बो दिया और कुछ समय बाद सीधा ही डायरेक्ट उसको काट लिया और फसल या उससे हमने धान प्राप्त कर लिया। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको एक निश्चित विधि के द्वारा या तरीके से उगाया जाए। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं अभी फसल पद्धतियाँ। फसलों को उगाने के लिए किसान निम्न प्रकार की तैयारियां या क्रियाकलाप करता है, जिन्हें हम कृषि पद्धतियां कहते हैं, जो निम्न प्रकार से है। ये कृषि पद्धतियां जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये एक इसी परिभाषा के ऊपर ये पूरा लेसन है, हम समझ सकते हैं। जैसे कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं, किसी पौधे को उगाने के लिए एक विशेष प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं। उसे पानी देना या फिर समय पे उसके अंदर खरपतवार निकालना, उगाने से पहले मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये सभी क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियाँ। सबसे पहला है हम पढ़ेंगे जिसमें मिट्टी तैयार करना। उसके बाद में है बुआई करना। उसके बाद में खाद एवं उर्वरक देना। फिर है सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। आपको लगभग मैं कोशिश करूँगा कि ये सभी जितना भी मटेरियल है चित्रों के द्वारा समझा दूँ, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना। तो आप चित्र को देख के अंदाज़ा लगा दिया होगा कि मिट्टी तैयार ट्रैक्टर से कैसे की जाती है। किसान खेत में पानी डालकर कुछ दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब क्या होता है, हाथों हाथ पानी लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, मिट्टी बिल्कुल गीली होगी, तो उसमें ट्रैक्टर चल नहीं पाएगा, या फिर वो उसको मिट्टी को सही होने के लिए कुछ दिन चाहिए।
तब खेत की मिट्टी हल्की सी नमी वाली रह जाती है, क्योंकि कुछ दिन छोड़ते हैं तो ये इस प्रकार की मिट्टी बन जाती है। तब उसमें किसान ट्रैक्टर या अन्य किसी उपकरण के द्वारा खेत की मिट्टी को उलट पुलट करता है। इससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की जो मात्रा होती है वे पूर्ण रूप से मिट्टी के अंदर मिल जाती है। जैसे ही हम जानते हैं मिट्टी कुछ सेंटीमीटर तक ही पौधे के लिए उपजाऊ होती है। अब जो नए हैं जिनको कृषि के बारे में पता नहीं, शहरी लोग हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ वापिस से कि इसमें क्या बताया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या करते हैं किसान, इस खेत में जैसे देखिए इस खेत के अंदर पानी लगाते हैं, वो किसी भी रूप में, चाहे फुहारे के द्वारा लगाएं या सीधा पानी, या बरसात के अंदर मान लीजिए पानी लग गया। अब इसके अंदर पानी लगने के बाद कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। तब क्या होती है, हल्की जब नमी रह जाती है, और उस नमी रहने के बाद में इसमें क्या करते हैं ट्रैक्टर के द्वारा या किसी अन्य उपकरण के द्वारा ऐसे इसकी क्या करते हैं जुताई करते हैं, या मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, जिससे मिट्टी क्या रह जाती है, पोली रह जाती है। अब इसमें आया है नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये क्या है कि इससे पहले वाली जो फसल थी उसको काटा उसके क्या है अवशेष रह गए, और अवशेष रहने के बाद में वो क्या है इस मिट्टी के अंदर मिल गए, और या उनके क्या हो गया है अपघटन हो गया। अपघटन होने के बाद में उनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बच गई। अब वो है पूर्ण रूप से मिलाने के लिए मिट्टी को उलट पुलट करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या है इसके अंदर ट्रैक्टर या उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। साथ में इसमें हम देखेंगे अभी कि मिट्टी कुछ ही उपजाऊ होती है, अर्थात हमारे जो पृथ्वी है इसके ऊपर वाली 3 फीट तक जो खेती करने के लिए उपजाऊ है, जो किसान लोग जमींदारी करते हैं उसमें ऊपर ये 3 फीट तक ही उपजाऊ मिट्टी, उसके नीचे कृषि नहीं होती या पौधे नहीं उगते। अब वह जुताई किसे कहते हैं, खेत की मिट्टी को उलट पुलट करना ही जुताई कहलाता है। चाहे वो किसी भी उपकरण के द्वारा की जाए तो वो, या फिर किसान अपने हाथों द्वारा या औजारों के द्वारा करे। अब कृषि औजार हैं कौन कौन से देखते हैं। खेत की मिट्टी को बुरबुरा या उलट पुलट करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों की जरूरत होती है, जिन्हें कृषि औजार कहते हैं। और ये कृषि औजार जैसे हाल, फावड़ा, कुदाल, खुरपा, कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल आदि हैं। तो शायद तक मैं इसमें फ़ोटो भी होनी चाहिए। देखिए हाँ, ये क्या है कुदाल, खुरपा, ये कुदाल, ये खुरपा, ये कल्टीवेटर, ये हैरो, इनके द्वारा क्या किया जाता है मिट्टी को उलट पुलट, या फिर ये कृषि औजार हैं। तो मिट्टी तैयार करना, आप मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे कि मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं। इसकी मिट्टी तैयार करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाती है और वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। जुताई करना ये कहते हैं कि मिट्टी को उलट पुलट करना जुताई कहलाता है। कृषि औजार भी आप समझ गए। अब आता है बुआई करना, दूसरा स्टेप। हमने अभी देखा था ना यहाँ पे कि मिट्टी तैयार करना फर्स्ट है, मिट्टी तैयार करने के बाद में अभी आया बुआई करना। अब देखते हैं बुआई। फसलों के लिए मुख्य चरण है बीज की गुणवत्ता को पहचानना। बीज अच्छी किस्म का एवं अधिक उत्पादन देने वाला होना चाहिए, ताकि वे यहाँ पे बीज आएगा, ताकि वह बीज किसान को अधिक उपज दे सके। तो ये है इसके अंदर आप देखिए ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगी हुई है। इस मशीन के द्वारा क्या है इसके ऊपर इसके अंदर क्या किया जाता है, बीज डाल दिया जाता है और वो पाइपों के द्वारा इस मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है लाइन से। और अब यहाँ पे दिया हुआ है कि फसलों के लिए मुख्य चरण है कि बीज की गुणवत्ता को पहचानना। बीज अच्छे तरीके से बोना चाहिए। अब बीज का चयन कैसे करते हैं किसान को फसल उत्पादन करने से पहले बीज का चयन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी आएगा, बीज अच्छे किस्म का एवं अधिक उत्पादन देने वाला होना चाहिए। बीज में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वे किसी कारणवश क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। बीज बोने से पहले बीज को पानी में डाल देना चाहिए, जिससे जो बीज खराब होंगे वह पानी के ऊपर तैरने लग जाएं। फिर उनको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, जिससे फसल को कोई नुकसान न हो।
तो यहाँ पे एक तो दे दिया है कि बीज उत्पादन के लिए या फिर फसल उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। पहला पॉइंट था मिट्टी तैयार करना, फिर था बीज या बुआई करना। तो बीज का चयन करना ज़रूरी है, चित्र में दिया हुआ है। अच्छी उपज के लिए बीज का चयन रखता है बहुत मायने। अब इसमें एक प्रयोग भी दिया हुआ है तो यहाँ पे कि ये देखिए, बीज बोने से पहले बीज को पानी में डाल देना चाहिए, जिससे जो बीज खराब होंगे वे पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। फिर उनको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, जिससे फसल को कोई नुकसान ना हो। अब आता है खाद। खाद दो प्रकार की होती है, कार्बनिक खाद और जैविक खाद। कार्बनिक खाद उसे जैविक खाद कहते हैं और रासायनिक खाद। कार्बनिक खाद का चित्र दिया हुआ है यहाँ पे।